गौहर शाही मरहबा। मेरी बहन, आपने जो सवाल मुझसे किया कि क्या सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से हमारे अंदर की सारी लताइफ़ मुनव्वर हो सकते हैं, आपने ये सवाल मुझसे किया। मेरी बहन, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें जात अल्लाह का जिक्र, इस इस्म को इसमें आजम कहा जाता है। समझें, इस इस्म को इसमें आजम कहा जाता है और आपको इसमें आजम की दौलत से नवाजा गया है। आइए, हर कोई आयरा गैरा पीरी मुरीदी का सिलसिला चलाने वाला ये इसमें आजम की इजाज़त, इसमें आजम की दौलत नहीं दे सकता किसी को। ये हमारे सरकार गौहर शाही एक ऐसे हस्ती हैं फ़कत पूरी कायनात में जो लोगों को दे रहे हैं और उन्हीं के बदौलत ये हमें अता हो रही है। और इसमें आजम को इसमें जात भी कहा जाता है, यानी कि रब का, अल्लाह तबारक व ताला का जाती नाम, जाती इस्म जो अल्लाह के जात से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाह तबारक व ताला के सारे नाम सिफाती हैं, फ़कत एक नाम जाती है। वो जाती नाम क्या है? वो यही है अल्लाहू, वो यही है इसमें आजम। समझी मेरी बहन? अल्लाह तबारक व ताला के सारे नाम सिफाती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने जो नाम अता किया, अपना इस्म अता किया, वो सिफाती नाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने जो इस्म अता किया, वो भी सिफाती था। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपना इस्म अता किया, वो भी सिफाती था। ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व ताला ने इस्म अता किया, वो भी सिफाती था। लेकिन हमारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें जो रब ताला ने अपना इस्म अता किया, वो रब का जाती इस्म है। ये अल्लाहू का इस्म है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने अता किया, जिसे इसमें जात भी कहा जाता है, इसमें आजम भी कहा जाता है। यही वो इसमें आजम है। और इस इसमें आजम की फजीलत, बरकत बेशुमार है। आप चाहें तो इसमें आजम की हकीकत, आप चाहें तो इसमें आजम के बारे में डिटेल्स आप नेट के जरिए, किताबों के जरिए निकाल सकती हैं, पता कर सकती हैं कि इसमें आजम कितनी तजल्लियात और कितनी पावरफुल इस्म है। समझी? और वो हमारे सरकार गौहर शाही आम कर रहे हैं, सभी को अता कर रहे हैं, इज़्न दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं। तो आपने भी ले रखा है, आपको भी इजाजत मिल चुकी है। और लाखों हजारों लोगों ने इस इस्म से वो फायदे उठाए हैं और अब तक लोग उठा रहे हैं। और हजारों लाखों ऐसे आपको इंटरव्यू में पेश कर दूंगा जिन लोगों ने इसकी फजीलत, इसकी बरकत, इस इस्म से जिन्होंने फायदे उठाए हैं, उनकी इंटरव्यू में आपको पेश कर दूंगा जिनको फायदे पहुंचे हैं। ये हमारे सरकार गौहर शाही की करम नवाजिश है।
हमारे मुर्शिद पाक की करम नवाजिश है, क्योंकि ये इस्म, इसमें आजम ऐसी फजीलत और बरकत वाली और सब इस्म पे भारी है कि इस इस्म को देने की ताकत किसी भी आज के किसी भी तरह के जो मौलवी हैं, जो गद्दी नसीन बने बैठे हुए हैं, जो पीरी मुरीदी का सिलसिला चला रहे हैं, ऐसे लोगों को देने की ताकत नहीं है। ये वही दे सकता है, ये इस्म, इसमें आजम वही अता कर सकता है जो मर्दे कलंदर हो, जो रब की जानिब से भेजा गया हो, जो रब की तरफ से खास आया हो, जिसे रब ने इजाजत इज़्न देकर भेजा हो, वो ही इस इस्म की इजाजत दे सकता है। और उसके ही फजल से, उसके ही उस मुर्शिद के करम से ही हम पर, आप पर करम हो रही है और हजारों लाखों लोगों के ऊपर भी करम हो रही है। मेरी बहन, मैं आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे सरकार सैयदी यूनुस अल गौहर, हमारे मुर्शिद पाक की तालीम सुना करें। जो वो तालीम, उनकी तालीम यूट्यूब चैनल पे चलती है, वो देखा करें और सुना करें मेरी बहन। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने अंदर की रूहों की हकीकत, अपने लताइफ की हकीकत जानेंगी, समझेंगी। कैसे बेदार, किस तरह बेदार किया जा सकता है, किस तरह एक्टिव किया जा सकता है, आप समझ सकती हैं, समझेंगी। तालीम देखेंगी, सुनेंगी, तो आपको सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखिए मेरी बहन, थोड़ा मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे तो आप तालीम सरकार की देखेंगी, सुनेंगी, तो फिर आपको सभी समझ में आने लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। हमारे अंदर जो सीने में हमारे 5 लताइफ हैं, एक सर में है, एक हमारे नाभि के स्थान पे है, नाभि की जगह पर है। ये हो गए 7 लताइफ, 7 रूहें। और हमारे जो समाबी अरवाह हैं, जो आसमान की तरफ से, जो रब की जानिब से हमारे अंदर डाले गए हैं, वो हमारे 5 सीने में है, एक सर में है, 6। ठीक है। एक लतीफ़ा नफ्स है जो हमारे नाभि के स्थान पे है, जो शैतान का जरसुमा है, शैतान की औलाद में से है, जो उसके ही शिकंजे में हमारा पूरा वजूद रहता है, पूरे लताइफ रहते हैं और उसी के कब्जे में ही रहती है, जो उसी के इशारे पे ही हम आप चलते हैं। तो हमारे जो समाबी अरवाह हैं, जो हमारे 6 लताइफ, हमारे जो बाकी सारे लताइफ जो हैं, इस हमारे ये जो कल्ब है, ये कल्ब हमारा एक तरह का बक्सा नुमा टाइप का है, जिस बक्से में सारे लताइफ हमारे बंद हैं इस कल्ब के अंदर। समझी? समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कल्ब जो है हमारा, लतीफ़ा कल्ब एक बक्सा नुमा है, और जिस बक्से में सारे लताइफ हमारे बंद हैं, और इस बक्से के ऊपर 1,80,000 शैतानी जाले हैं, जिसे खरतून कहा जाता है, जो लपेट दिया गया है। जो शैतानी जाले हैं, 1,80,000 खरतून इस कल्ब के ऊपर है लपेटे हुए। 30,000 सहबत, 30,000 जलन, 30,000 बुग़्ज़ इनात, 30,000 चुगली, 30,000 गीबत, 30,000 हसद, 30,000 तकब्बुर। इस तरह से 30,000 करके टोटल 1,80,000 जाले खरतून, जिसे कहते हैं शैतानी जाले खरतून, हम इस कल्ब के ऊपर लपेट दिया गया है। समझ गए? और इस बक्से को लॉक कर दिया गया है, और सारे लताइफ जो हैं, हमारी जो रूहें हैं,
इस बक्से के अंदर बंद है और ये 1,80,000 लॉक लगा दिया गया है। अब इस लॉक को खोलने की जो कुंजी है, वो कुंजी क्या है? वो कुंजी जो है, वो चाबी जो है, वो इसमें जात अल्लाह है। इस लॉक को खोलने की कुंजी चाबी जो है, वो इसमें जात अल्लाह है। इसमें आजम है, अल्लाहू है, जो एक मुर्शिद कामिल इस की कुंजी, इस लॉक को खोलने की कुंजी अल्लाह के जिक्र, इस्म, इसमें आजम का इजाजत देता है। एक मुर्शिद कामिल ही देता है, समझे? कोई ऐरा गैरा, कोई भी पीर फकीर जो ढोंगी हो, जो अपने आप को पीरी मुरीदी का सिलसिला चला रहा है, वो नहीं दे सकता। एक मर्द कलंदर अल्लाह का सच्चा, जो रब की जानिब से भेजा गया हो, उसको ही रब ताला इज़्न देकर दुनिया में भेजता है और वही इसकी कुंजी अता करता है। तो आपको तो कुंजी मिल गई है, इजाजत, इज़्न कल्ब मिल गया है, हमें भी मिल गई है। हमारे सरकार गौहर शाही ने तो सभी के ऊपर करम फरमाया है, सभी को वो कुंजी अता कर दिया है। अब जब आप सरकार के बताए हुए नक्शो कदम पे चलती हैं, उनके बताए हुए रास्तों पे आप डटी रहती हैं, चलती हैं, उस पे अमल करती हैं, तो आपके दिल की धड़कनों में रब का जिक्र, इस्म जारी हो जाएगा, जारी हो जाएगा। अब आप इसी तरह अपने दिल की धड़कनों में अपने रब के नाम का जिक्र मुसलसल मिलाती रहेंगी। हर वक्त आपके दिल की धड़कनों में रब के नाम का जिक्र चलता रहेगा। काम काज करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त चलता रहेगा, आपके अंदर चलता रहेगा। तो इससे होगा क्या कि इसमें आजम की बरकत से, अल्लाह के नाम के जरबे लगने की वजह से आपके कल्ब में नूर बनेगा, और असल में जो नूर बनेगा वही कुंजी तैयार होगी आपके बाकी लताइफ को आजाद करने के लिए। बाकी लताइफ जो आपके अंदर अरवाह हैं, जो रूहें हैं, उसे आजाद करने के लिए वो कुंजी तैयार होगी, वो नूर। जब रब के नाम का जिक्र, जब रब के नाम का रगड़ा लगेगा बार बार हर वक्त, तो वो नूर उसकी वजह से बनेगा। नूर बनेगा तो वो नूर ही असल में वो कुंजी है उस कल्ब के पिटार, कल्ब को खोलने का। तो कल्ब जो है आपका वो खुलेगा उस कुंजी से, उस नूर से, तो फिर आपके जो बाकी लताइफ हैं वो बेदार होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के ही जरबों से नूर बनेगा, और नूर ही उस बक्से को खोलने की कुंजी है, चाबी है, और फिर आपके लताइफ बेदार होना शुरू हो जाएंगे, समझे? जागने लगेंगे, वो एक्टिव होने लगेंगे। जब आपके कल्ब के मुंह खुल जाएं और बाकी लताइफ आपके अंदर की बेदार होने लगे, और इसी तरह कुछ अरसों बाद सारी लताइफ जब बेदार हो जाएं, अल्लाह के जरबों से, जिक्र से जब बेदार हो जाएं, तब कहा जाएगा कि आपके सीने का सराय सदर हो गया। तब कुरान मजीद की वो आयतें आपके ऊपर भी फिट आएंगी, हमारे ऊपर भी फिट आएंगी कि हाँ, रब ताला ने, हमारे मुर्शिद पाक ने हमारे सीने का सराय सदर कर दिया। तो जो रब के जिक्र से, अल्लाह के इस्म, रब के नाम के जरबों से जो नूर बनेगा, जो कुंजी तैयार होगी ना, तो जो 1,80,000 जाले हैं वो जलने लगेगी, छटने लगेगी। वो 1,80,000 जब जाले पूरी तरह से हट जाएंगी, तो फिर आपका कल्ब का मुंह खुल जाएगा, वो अनलॉक हो जाएगी। फिर आपके अंदर के लताइफ बेदार होने लगेंगे, उन्हें भी वो नूर की गिजा मिलने लगेगी, नूर मैसर उन्हें भी होने लगेगी, जो उनकी असल गिजा है वो मिलने लगेगी। जब मिलने लगेगी तो वो बेदार हो जाएंगे,
तब आपके ऊपर कुरान मजीद की आयत फिट आएगी, जिसके बारे में कुरान मजीद में आया भी है कि सीने का सराय सदर अपनी करवाएं। हुजूर की उम्मती को सीने का सराय सदर करवाने का हुक्म है। आप पढ़े भी होंगे और सैयदी जी के जुबानी भी आपने सुने होंगे कि सैयदी जी पढ़ के भी फरमाए हैं कि अफमन सरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिही मिन रब्बी। मतलब कि जिसने अपने सीने का सराय सदर करवा लिया वही हकीकत में इस्लाम पे अमल पाए रहा है, उसे ही नूर की गिजा मिल रही है, जिसने अपने सीने का सराय सदर करवा लिया। और देखिए हमारे सरकार दो आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सीने का सराय सदर हुआ, जिसमें कुरान मजीद में उनके बारे में भी ये जिक्र ये कहा जाता है कि अलम नसरह लका सदरका, कि या रसूल अल्लाह हमने आपका सीना खोल दिया आपकी खातिर। तो ये सीने का सराय सदर हुजूर पाक की हुई तो लाजिम है कि उनके हर उम्मती को भी हुक्म है कि अपने सीने का सराय सदर करवाए। यही असल में हकीकत में हुजूर की अव्वल सुन्नत है, जो हमारे माशरे के लोगों ने फौत कर दिया, दबा दिया। अब सीने का सराय सदर वाला सुन्नत, दाढ़ी रखने वाला सुन्नत, इमामे सर पे बांधने वाला सुन्नत, पैजे अपने पैजामे ऊपर करने वाला सुन्नत, कुर्ते पैजामे खुशबू लगाने वाला सुन्नत, ये सब सुन्नत तो कुछ भी नहीं है। इस सुन्नत के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन असल सुन्नत जो है सराय सदर वाली सुन्नत, अपने सीनों को नूर से पुरनूर करना, अपने अंदर के लताइफ को बेदार करना, सीने का खुलना, सीने के लताइफ बेदार हो जाना, ये असल सुन्नत है, सराय सदर वाली सुन्नत है। अगर आप इस सुन्नत पे अमल पैरा हो जाती हैं, कामयाब हो जाती हैं, तो हकीकत में आप हुजूर की उम्मती में हो, आप हुजूर की उम्मती हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती वही है जिसके सीने में नूर है, जिसके सीने में नूर नहीं तो वो मेरी उम्मती नहीं। और आपके सीने में नूर तो तभी होगा जब आपके सीने का सराय सदर होगा, जब सारी लताइफ आपकी बेदार हो जाएगी, जब सारी लताइफ आपकी आजाद हो जाएगी, तो उस वक्त आप हुजूर की उम्मती कहलाएंगे, जो हर वक्त आपके सीने में नूर ही नूर रहेगा, नूर ही नूर बनेगा। उस वक्त आप हुजूर की उम्मती कहलाएंगी, हम भी कहलाएंगे, आप भी कहलाएंगे, हर वो मुसलमान कहलाएंगे जो इस अमल को अपने जीवन में लाएंगे, समझे। और वही दरअसल मोमिन बंदा हुआ। तो मेरी बहन, मेरे ख्याल से आप समझ चुकी होंगी कि अल्लाह के जरबों से ही आपके सारे लताइफ बेदार होंगे, समझे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आपके सारे लताइफ बेदार हो जाएंगे तो उसकी पहचान आपको करनी होगी, आपको उसकी महसूस होगी कि हाँ मेरे लताइफ बेदार हो रहे हैं। उसकी पहचान क्या है, क्या महसूस होगा, वो मैं बता देता हूँ कि जब आपके लताइफ बेदार होने लगेंगे ना, तो अभी तो आपके लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड में आपके धड़कन महसूस होती है ना, तो आपके राइट साइड यानी कि दाहिने साइड में भी कभी कभी धड़कन महसूस होगा। वैसा लगेगा कि मुझे दो दिल है हमारे अंदर, डबल धड़कन हो रही है, ऐसा लगेगा। तो मेरा कहना यह है कि जब आपके वाकई लताइफ बेदार होने लगेंगे तो आपके राइट साइड में भी महसूस हो गए धड़कन, ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर दो दिल हैं। दाहिने साइड भी आपको धड़कन महसूस होगी, कभी कभी, रेगुलर नहीं होगी, कभी कभी होगी। जब ऐसा महसूस हो आपको तो फिर आपको लतीफ़ाए रूह की आपको जिक्र की इजाज़त लेनी पड़ेगी।
अगर दाहिने साइड भी आपके धड़कन महसूस हो कभी कदार, तो आप इसके बारे में सवाल रखें अमजद भाई के आगे। आपको अमजद भाई लतीफ़ा रूह के जिक्र की इजाज़त देंगे। और दाहिने साइड अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो इसकी पहचान है कि आपका जो एक लतीफ़ा रूह जो है वो आपका बेदार हो गया। आपको अब उसकी जिक्र की इजाज़त लेनी चाहिए। इसी तरह से बाकी लताइफ़ हैं, लतीफ़ा इक्फ़ा है, लतीफ़ा सिर्री है, वो सबकी अलग अलग जिक्र की इजाज़त आपको मिल जाएगी। पहले आपका लतीफ़ा रूह तो महसूस हो जाए कि हाँ लतीफ़ा रूह आपका बेदार हो गया है। जब मालूम पड़ जाएगा कि बेदार हो गया है तो फिर आपको उसका जिक्र की इजाज़त लेनी पड़ेगी, ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। बाकी सातों लताइफ़ का इजाज़त आपको जिक्र की दे दी जाएगी। ठीक है बहन, फिर आपको सातों लताइफ़ के जिक्र की इजाज़त मिल जाएगी। अभी आपको जिक्र कल्ब की इजाज़त मिली हुई है। आप कल्बी जिक्र पे ज़्यादा जोर दें धड़कनों के साथ, जैसे आपको बताया गया जो तरीका, उस तरीके पे आप अमल करें। अपने कल्बी जिक्र खफी आप करें, और साथ में आपको जिक्र जहर करने के लिए जो मिला है इजाज़त, आप वो जिक्र जहर जो है वो जाहिरी जुबान से किए करने वाली जिक्र है, जुबान से आपको करनी है, तो वो जाहिरी जिक्र पे भी आप जोर दें, वो भी करें आप। उसके फ़जाइल अलग हैं, और जिक्र खफी जो है वो अंदरूनी जिक्र है, उसके फ़ायदे अलग हैं। तो जिक्र खफी आपके दिल के धड़कनों के साथ जिक्र को कहते हैं। दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह के जरबे, अल्लाह का जिक्र किया जाता है। तो दिल की धड़कने वाले जो जिक्र है उस पर ज़्यादा जोर दें। और जो आपको जिक्र जहर का तरीका बताया गया, वो जिक्र जहर आप करें डेली 15-20 मिनट रात को उठकर करें, बावजू होकर करें। ठीक है, जब आपको दाहिने साइड भी महसूस होने लगे कि मेरे दाहिने साइड भी धड़कन जैसा महसूस हो रहा है, तो फिर आप कॉल करके अपने उस लताइफ़ जिसे लतीफ़ा रूह कहते हैं, उस रूह की जिक्र की इजाज़त ले लें। और फिर बाकी सारे लताइफ़ की इजाज़त वहाँ से सरकार की जानिब से मिल जाएगी आपको। फिर उसको सारे लताइफ़ की जिक्र भी आपको हफ्ते में एक बार करनी होगी। तो अभी आपके साथ क्या कैफियत हो रही है, क्या कैफियत हो रही है, क्या महसूस हो रही है, वो खुल कर बताएं कि क्या वाकई आपके लताइफ़ बेदार हुए हैं। तो क्या इस तरह के महसूस आपके दाहिने साइड भी वाइब्रेट या धड़कन के जैसा महसूस होती है या नहीं होती। अगर होती है तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए, इजाज़त लेनी चाहिए, और फिर बाकी लताइफ़ को भी जिक्र में लगाइए, उसकी भी जिक्र कीजिए। सब लताइफ़ के अलग अलग जिक्र हैं, सब लताइफ़ के अलग अलग जिक्र हैं, सबकी इजाज़त मिलेगी आपको। ठीक है, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, सरकार का करम नवाजी आप पर बना रहे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौहर शाही मरहबा।